हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें आज हम डील करने वाले हैं अपनी वेदांत फिलॉसफी के साथ। इस सीरीज में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है हमारी यूनिट 1 एजुकेशनल स्टडीज में, जिसमें सांख्य और योगा फिलॉसफी के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एंड ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स स्कूल्स क्या होते हैं उसका पूरा क्लासिफिकेशंस को भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। जिन लोगों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है उसको जाके वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वेदांत फिलॉसफी। अगर मैं वेदांत फिलॉसफी की बात करूं और फिलॉसफी के साथ अगर कंपेयर करें तो ये वेदांत फिलॉसफी काफी लंबी है, ये वेदांत फिलॉसफी। ठीक है, तो सबसे पहले आज देखो देखते हैं यहाँ पे वेदांत। देखो वेदांत को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर मीमांसा। जब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे तो वहां पे ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स, ठीक है, कई सारे स्कूल्स के बारे में बात की थी। तो वेदांता कौन से स्कूल्स में आता है? वेदांता आता है हमारा ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में आता है, जो वेदास को मानते हैं। समझ रहे हो, जो वेदास को मानते हैं। ऑर्थोडॉक्स स्कूल में वो फिलोसफीज आती हैं जो वेदास पे बिलीव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गॉड की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे वेद की बात की जा रही, जो वेद को मानते हैं। उसी में उत्तर मीमांसा, ठीक है, जो ये आपका उत्तर मीमांसा है, इसी को क्या बोला जाता है? वेदांत बोला जाता है। और पूर्व मीमांसा को, उत्तर मीमांसा दिया किसने था? शंकराचार्य ने दिया था। और पूर्व मीमांसा जो होता है वो किसने दिया था? जामिनी ने दिया था। क्लियर है बातें? ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले से भी पढ़ रखा हुआ है। जिन लोगों ने वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा उनको ये चीजें क्लियर होंगी। ये जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग आस्तिक स्कूल भी बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या बोला जाता है? आस्तिक स्कूल भी बोला जाता है। वेदांता का मतलब क्या है? एंड ऑफ वेदास। ठीक है, वेदांता का मतलब क्या है? एंड ऑफ वेदास। जिसमें क्या होता है, कई सारे आइडियाज, जैसे वेदांता एक तरीके से उपनिषद जो होते हैं ना, वहीं से नहीं निकल के आया है, जिसपे बहुत सारे आइडियाज होते हैं, फिलोसफीज होती हैं। ठीक है, जिसका ये जो फिलोसफीज जो भी ये फिलोसफीज हैं या फिर आइडियाज हैं, इनका मेन फोकस क्या होता है? इनका मेन फोकस होता है नॉलेज पे, लिबरेशन पे, है ना। नॉलेज पे, लिबरेशन पे इनका मेन फोकस होता है। Vedanta developed in many sub tradition, all which base their ideas on the authority of common group of text। इसमें कई सारे ग्रुप्स, मतलब कई सारे टेक्स्ट होते हैं, उन पूरे टेक्स्ट का एक जो ग्रुप होता है। ठीक है, मतलब जब हम वेदांता की बात करते हैं उसमें उपनिषद भी आता है, ब्रह्मा सूत्र भी आता है, भगवत गीता भी आता है, रामायण भी आता है। तो उन सब, देखो इन सब, ये सब का काम क्या है? इन सब का काम क्या है? नॉलेज देना, लिबरेशन पे बात करते हैं लोग। ठीक है, ये जो पूरा ग्रुप होता है टेक्स्ट, इन सब टेक्स्ट का जो पूरा ग्रुप होता है उसको क्या बोला जाता है? परस्थांतराई। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, परस्थांतराई। ठीक है, ट्रांसलेटर, यहाँ पे 3 सोर्सेज होते हैं इसके। उपनिषद है, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ब्रह्म सूत्र है और भगवत गीता है। इतनी बातें क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? उम्मीद करती हूँ यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो वेदांता है इज मेड ऑफ 2 वर्ड। वेदांता 2 वर्ड से मिलके बना, वेद प्लस अंत। ऐसे ही पता चल रहा है, वेद प्लस अंत। ठीक है, मतलब वेद का मतलब क्या है? हम लोग ने कितने वेद पढ़े? 4 वेद पढ़े, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। तो वेद का मतलब क्या है? 4 सेकंड वैदिक टेस्ट। ठीक है, ये क्या है? वैदिक टेस्ट है 4, जो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब ये किसके किसके साथ डील करते हैं? सामवेद है म्यूजिक के साथ डील करेगा, अथर्ववेद है ये वेद है जो मेडिसिन के साथ डील करेगा, है ना। अंत की कहने का मतलब क्या? एंड। अंत कहने का मतलब क्या है? एंड। समझ आ रही बात? द वर्ड वेदांता लिटरली मीन्स द एंड ऑफ वेदास। ठीक है, अभी हम लोग ने आगे देखा वेदांता का मतलब क्या है? एंड ऑफ वेदास। और ओरिजिनली ये कहाँ से निकल के आया? उपनिषद से निकल के आया। ठीक है, वेदांत को देखो 2 तरीके की नॉलेज होती है। ठीक है, 2 तरीके की नॉलेज होती है। एक होती है आपकी ज्ञान कथा, है ना, एक होती है ज्ञान कथा, एक होती है कर्म कथा। इधर आ जाओ, पीछे मैंने लिखा है ये रहा। एक होती है कर्म कांड, ठीक है, एक होता है कर्म कांड, एक होता है ज्ञान कांड। ठीक है, 2 तरीके की नॉलेज होती है। ठीक है, 2 तरीके की नॉलेज होती है, एक होती है ज्ञान कांड, एक होती है कर्म कांड। ठीक, अब ये जो ज्ञान कांड है, ठीक है, ज्ञान कांड में हम किसकी बात करते हैं? वेदांता की बात करते हैं। जहां पे ये जो ज्ञान कांड का सेक्शन है, यहाँ पे ये किसके साथ डील करता है? वेदास के साथ डील करता है। ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं उपनिषद, जिसे हम क्या बोल देते हैं? उपनिषद बोल देते हैं। क्लियर है बात? The meaning of Vedanta expanded later to encompass the different philosophies tradition that are based on पारस्थांतराई। और ये पारस्थांतराई क्या है? आपका जो टेक्स्ट है उसका कलेक्शन है।
है ना, जो टेक्स्ट है उसका कलेक्शन है। उपनिषद में भी रिगार्डेड एज द एंड ऑफ वेदास इन डिफरेंट सेंस। पहले बात क्या बोल रहा है, दे वर द लास्ट लिटरेरी प्रोडक्ट ऑफ द, ये लास्ट है, वैदिक पीरियड का सबसे आखिरी प्रोडक्ट है। दे रिप्रेजेंट कर द पिनेकल ऑफ द वैदिक फिलोसफी। दे वर टॉट एंड डिबेटेड लास्ट इन द ब्रह्मचार स्टेज में, ठीक है, लास्ट में बताए जाते हैं, ठीक है। वेदांता उत्तर मीमांसा होता है। अब इसमें जो हम लोग ने अभी पढ़ा है, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, दो तरीके यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ऐसा आपको सही से समझ में आ जाएगा। उत्तर मीमांसा हम लोगों ने देखा है ना, उत्तर मीमांसा हो गया और पूर्व मीमांसा हो गया, ठीक। अब ये जो उत्तर मीमांसा है और ये पूर्व मीमांसा है, ठीक है, इसी को उत्तर मीमांसा को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर इंक्वायरी या फिर हायर इंक्वायरी, क्या बोलते हैं इसको, लेटर इंक्वायरी, ये अपनी कॉपी में लिख लेना, या फिर हायर इंक्वायरी इसको बोलते हैं, ठीक है, हायर इंक्वायरी। और इसको क्या बोलते हैं, पूर्व मीमांसा को, इसको बोलते हैं फॉर्मर इंक्वायरी, ठीक है, फॉर्मर इंक्वायरी और प्राइमरी इंक्वायरी, ठीक है, प्राइमरी इंक्वायरी। दो तरीके यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। वेदांता स्कूल जो है हमारा ऑर्थोडॉक्स स्कूल से आता है, जहाँ पे हम लोग दो की बात करते हैं। एक उत्तर मीमांसा की बात करते हैं जिसका मतलब होता है लेटर इंक्वायरी या फिर हायर इंक्वायरी, ठीक है, और एक होता है हमारा पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा का मतलब क्या है कि प्राइमरी इंक्वायरी, ठीक है, प्राइमरी इंक्वायरी। अब इसी में हम लोगों ने कर्म कांड और ये जो ज्ञान कांड पढ़ा है ना, वो भी यहीं पे देख लो, ये चीज समझ में आई। मैं इसी चार्ट में ऐसे बना दे रही हूँ, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं, ये आप अपनी कॉपी में ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये उत्तर मीमांसा क्या हो गया, लेटर इंक्वायरी हो गया, और ये पूर्व मीमांसा क्या हो गया, हमारा प्राइमरी इंक्वायरी हो गया, फार्मर इंक्वायरी हो गया। अब ये जो हमारा उत्तर मीमांसा है ना, ये जो उत्तर मीमांसा है ये डील किसके साथ करता है, ज्ञान कांड के साथ, ठीक है। ये किसके साथ डील करता है, हमारा ज्ञान काग बोलते हैं, ज्ञान काग के साथ डील करता है, ठीक है। इसका स्पेलिंग लिख लो, ये इसको ज्ञान बोला जाता है, ठीक है, ज्ञान काग के साथ ये डील करता है, ठीक है। और ये वाला जो है आपका पूर्व मीमांसा, ये डील करता है कर्म काग के साथ, ठीक है, कर्म कागा के साथ ये डील करता है। क्लियर है ये बातें, कर्म कागा क्या है, ज्ञान कागा क्या है। ज्ञान कागा का मतलब क्या है, आपका जो मतलब जो हमारा हायर इंक्वायरी है या फिर लेटर इंक्वायरी बोल सकते हो, ठीक है। और कर्म काग क्या है हमारा, फॉर्मर इंक्वायरी या फिर प्राइमरी इंक्वायरी बोलते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पे आगे और आ जाओ, ये देख लो। अब ये जो पूर्व मीमांसा जो है वो डील करता है कर्म काग के साथ या फिर रिचुअलिस्टिक सेक्शन। ये कर्म काग जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिचुअलिस्टिक सेक्शन बोलते हैं, जिसमें संहिता एंड ब्राह्मण्स आते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, अभी अपनी कॉपी में नाम लिख लो। इन द वेदास वाइल उत्तर मीमांसा इटसेल्फ विद द डीपर क्वेश्चंस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग। मतलब अगर हम डीपर क्वेश्चन एग्जिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, डीपर क्वेश्चंस मतलब डिटेल में अगर हम जाने की बात करते हैं, ठीक है, डिटेल में उसकी मीनिंग की बात करते हैं, तो वो सब किसके साथ डील करते हैं, हमारे उत्तर मीमांसा के साथ डील करते हैं। लेकिन अगर हम पूर्व मीमांसा में जाते हैं और वहां पे हम अगर रिचुअलिस्टिक, पूर्व मीमांसा में हम रिचुअलिस्टिक सेक्शन के साथ डील करते हैं, ठीक है, जो होता है हमारा कर्म कागा। क्लियर है बातें, यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट आ जाओ। वेदास जो थे वो बिलीव किस पे करते थे, वेदास बिलीव करते थे आपका कंसेप्ट ऑफ वन गॉड, ठीक है, ये एक गॉड के कंसेप्ट पे बिलीव करते थे, वन वर्ल्ड, एक भगवान है, एक दुनिया है, ये मानते थे, है ना, समझ रहे हो। जो वेदास होते हैं उनका मानना था ईश्वर एक है, विश्व एक है, गॉड इज वन, गॉड एक है, ओनली वन है। गॉड क्या है, गॉड ओमनीपोटेंट है, ओमनीसेंट है, एवर प्रेजेंट है, ठीक है। जो गॉड है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, हमेशा मौजूद रहने वाला है। यहाँ पे देयर आर द थ्री एंटिटीज इन द यूनिवर्स। जो हमारा यूनिवर्स है उसमें तीन तरह एंटिटीज हैं, गॉड है, सोल है और मैटर है, ठीक है। ईश्वर है, आत्मा है और पदार्थ है। अल्टीमेट जो एम होना चाहिए लाइफ का वो क्या होना चाहिए, सॉल्वेशन, मोक्ष प्राप्त करना, गॉड के साथ यूनियन करना, ठीक है। इनका जो मेन फोकस था वो क्या था, गॉड के साथ यूनियन में आना, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति करना। एक्शन आर फॉलोड बाय देयर रिजल्ट। जो एक्शन है मतलब एक्शन, जितने जो भी एक्शंस होते हैं वो उनके कुछ मतलब रिजल्ट्स भी होते हैं, ठीक है। जो हमारे कर्म है उसका फल भी होगा, ये कहने का मतलब है यहाँ पे,
ठीक है। लॉ ऑफ कर्मा पे बिलीव करते थे, इज एन इंपॉर्टेंट टीचिंग ऑफ वेदास, ठीक है। अगर लॉ ऑफ कर्मा पूछा जाए कहाँ पे आता है, तो लॉ ऑफ कर्मा की बात वेदास में की गई थी, ठीक है, वेदांता में की गई थी। पुनर्जन्म की बात की, रीबर्थ एंड इमोर्टैलिटी ऑफ सोल, ठीक है, मतलब जो हमारी सोल है वो क्या है, इमॉर्टल है, कभी मर नहीं सकती, रीबर्थ की बात की गई थी। तो ये जो वेदास थे वो इन सब चीजों पे बिलीव करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर में ये जो वेदास है, वैदिक लिटरेचर में वेद को क्या बोला गया, द वेदास आर द लार्ज बॉडीज ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। जो वेदास हैं वो क्या है, ये जो वेद है ना, जो ये वेद है वो क्या है, लार्ज बॉडीज है रिलीजियस टेक्स्ट की, दैट इज कंपोज्ड ऑफ वैदिक संस्कृत एंड ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। देखो ये जो आपके वेद है वो क्या है, ये एक तरीके से बहुत एक रिलीजियस कलेक्शन है, रिलीजियस टेक्स्ट का कलेक्शन है, ठीक है, जो हमारे एंशिएंट इंडिया में वैदिक संस्कृत में मिलता था, ठीक है। ये एक ओल्ड स्क्रिप्चर्स है, हिंदू मतलब ओल्ड गथा, ये ओल्ड ग्रंथ है, पुराने ग्रंथ हैं, ठीक है, पुराने ग्रंथ है। संस्कृत ओल्डेस्ट लेयर ऑफ संस्कृत लिटरेचर, मतलब साहित्य की सबसे पुरानी परत है ये, ठीक है। द वेदास आर सेड टू हैव पास्ड ऑन थ्रू वर्बल ट्रांसमिशन। अब ये जो वेद है उनको कैसे ट्रांसमिट किया गया, एक से दूसरे के पास वर्बली, ठीक है, वर्बल ही ट्रांसमिशन किया गया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, मौखिक भाषा का यहाँ पे यूज किया गया वेद को ट्रांसफर करने के लिए। दे आर ऑल्सो नोन एज द श्रुति, इसी वजह से इसको क्या बोला गया, श्रुति बोला गया, क्योंकि इन्हें वर्बली ट्रांसफर किया जाता था एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। जब यहाँ पे वही चीज हम लोगों ने बोली, जब वेदास की बात की थी तो 4 वेदास थे। वैदिक लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ 4 वेदास, जिसमें ऋग्वेद है, ठीक है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ठीक है। द मंत्रा टेक्स्ट ऑफ, अब ये जो आपके ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, ठीक है, इसमें जो मंत्र होते हैं ना, ठीक है, ये जो मंत्र है, द मंत्र टेक्स्ट ऑफ ईच वेदास इज कॉल्ड संहिता। इसे क्या बोलते हैं, संहिता, मतलब समझो जो ये हमारा वेद है वो क्या है, वो एक रिलीजियस टेक्स्ट है, वहां पे बहुत सारा एक लार्ज बॉडी है, ठीक है। ये हमारे एंशियंट इंडिया से में ही मतलब पुराने जो हमारा प्राचीन भारत था वहां में पे ये उत्पन्न हुआ है वैदिक संस्कृत के रूप में, ठीक है। ये एक हिंदू का एक ओल्डेस्ट ग्रंथ माना जाता है, ठीक, माना क्या जाता है, ये हिंदुओं का एक ओल्डेस्ट ग्रंथ है, ठीक है, जिसे वर्बली ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, वर्बली होता है एक जनरेशन से दूसरे, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, श्रुति बोला जाता है, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि हम क्या करते हैं, वर्बली इसको ट्रांसफर करते हैं। 4 तरीके के वेद होते हैं, ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है और अथर्ववेद होता है। अब ये जो मंत्र के टेक्स्ट है ना, अब हर वेद में, जैसे हम ऋग्वेद में बात करेंगे इसका मंत्र का टेक्स्ट होगा, हम यजुर्वेद में बात करेंगे इसका होगा। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, संहिता बोलते हैं। प्रत्येक वेद के मंत्र के पाठ को संहिता कहा जाता है। क्लियर है बात, यहां तक दिक्कत कोई, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाओ, टाइप्स ऑफ वैदिक लिटरेचर। 2 तरीके की वैदिक लिटरेचर होता है, एक होता है आपका श्रुति लिटरेचर, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने देखा वर्बली ट्रांसफर करते हैं, एक होता है स्मृति लिटरेचर, ठीक है। श्रुति लिटरेचर कहने का मतलब क्या है, श्रुति लिटरेचर को अगर हम देखें, इसका मतलब होता है द वर्ड श्रुति फ्रॉम द टर्म श्रुति मीन्स टू हियर, मतलब हम क्या करते हैं, सुन के, ठीक है। श्रुति कहने का मतलब ही क्या होता है, सुनना। and describe the sacred texts which comprise of Vedas, Brahman, Aryankas, Upanishad. Shruti literature is canonical and consisting of the revelation and unquestionable truth and is considered eternal. देखो इसको सिंपल से शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ श्रुति को, ठीक है। श्रुति का मतलब क्या होता है, श्रुति का मतलब सिंपल सा ये होता है सुनना, ठीक है, जो सुनना है, ठीक है। अब जो हमारे जो हिंदू हैं, ठीक है, उनको गॉड के बारे में बताने के लिए, गॉड की सर्टेन स्टेजेस को रिवील करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे वेद हैं उसको हम क्या करते हैं, ओरली उनके पास ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। उनको ऋषियों मुनि होते थे वो क्या करते थे, अब गॉड के बारे में, वेद के बारे में उनको बताने के लिए वो क्या करते थे, उसको इसको बताते थे उनको, ठीक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे मौखिक रूप में,
ठीक है, सिंपल सा समझो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। जो हमारे ऋषि होते थे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसे मौखिक रूप में पहुंचाते थे, ठीक है, वो जिससे गॉड के बारे में समझ पाए, आत्मा के बारे में जान पाए, परमात्मा क्या होता है, उनकी स्टेजेस क्या होती हैं, और इनका ये जो आपका इसे इटर्नल माना गया, ठीक है, ये जो रहस्य है पूरा, ठीक है, ये कैसा अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ है, इसी इटर्नल माना गया, ठीक है। अब बात करते हैं स्मृति। स्मृति का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्मृति का मतलब क्या होता है, रिमेंबर करना, ठीक है, स्मृति का मतलब क्या है, रिमेंबर, एंड विच इज सप्लीमेंट्री एंड मे चेंज ओवर टाइम, ठीक है। लेकिन देखो ये जो है श्रुति में हम क्या कर रहे हैं, इसमें चेंज नहीं आ रहा है, इसमें क्या है, ये ओवर अ टाइम चेंज हो सकते हैं। अभी कैसे मैं इसको और सही से समझाती हूँ। स्मृति लिटरेचर इज द एंटायर बॉडी ऑफ द पोस्ट वैदिक क्लासिक संस्कृत लिटरेचर एंड कंसिस्ट ऑफ वेदांग। अब ये जो मैं नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम। जब श्रुति लिटरेचर में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, वेदास आता है, ब्राह्मण्स आते हैं, आर्यांकास आते हैं, है ना, एंड उपनिषद आते हैं, ठीक। लेकिन जब स्मृति में बात करते हैं तो वेदांगा आता है, शाद दर्शन आते हैं, पुराण आते हैं, इतिहास आते हैं, उपवेदा आते हैं, तंत्रास आते हैं, ठीक है, जो तांत्रिक विद्या होती है, अगमास होता है, उपंगास होता है ना। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, इसमें सिर्फ नाम ही इंपॉर्टेंट है। श्रुति का मतलब क्या है, सुनना, स्मृति का मतलब क्या है, उसको रिमेंबर करना। अब ये जो स्मृति होती थी वो किसके बेस पे होती थी, मतलब कैसे जो ऋषि मुनि है उसको उस नॉलेज को ओवर अ टाइम उसको अपने अंदर दिमाग में रख पाए, जिससे जब उनके दिमाग में वो चीज रहेगी तभी तो उसको ट्रांसफर कर पाएंगे, है ना। तो ये कहने का मतलब सिंपल सा ये है, इसका मतलब ये है रिमेंबर्ड, ठीक है, और इट में चेंज ओवर अ टाइम, ठीक है। देखो यहाँ पे ये भी है कि श्रुति लिटरेचर में वेदास, ब्राह्मण, आरंका, उपनिषद, और स्मृति में वेदांग, सात दर्शन, पुराण, इतिहास, उपवेदा, तंत्रास, अगमास, उपंगास, ठीक है। ये सारी चीजें तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिर्फ इसके नाम है ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जितने भी वेद हैं, ठीक है, उसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, उन सबको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला पार्ट है आपका मंत्र, ठीक है, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आर्यांकास, ठीक है। पहला है मंत्र, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है अंक। चाहे देखो 4 वेद हैं आपके, 1 2 3 4, ठीक है। ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, है ना, अथर्ववेद हो गया। हर वेद के अंदर क्या है, हर वेद को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। हर वेद को क्या किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। 3 पार्ट कहने का मतलब क्या है, मंत्रास, ब्राह्मण और आरंकास, ठीक है, आर्यंस, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी MBA करके। अब मंत्रास में बात करते हैं, यहाँ पे क्या आता है, मंत्र में क्या आता है, भगवान के भजन, ठीक है। मंत्र जब पढ़ते हो तो क्या करते हो, भगवान के भजन, मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, हाइम्स ऑफ गॉड, ठीक है, हाइम्स ऑफ गॉड यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे हम भगवान के भजन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आते हैं आपके ब्राह्मण में, जो ब्राह्मण होते हैं, तो जैसे प्रार्थना हो गई, है ना, रिचुअल्स, प्रेयर हो गए, प्रोज हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या आते हैं आपके, प्रोज आते हैं, ठीक है, रिचुअल प्रेयर्स आती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। आर्यांकास कहने का मतलब क्या है, आर्यांकास कहने का मतलब क्या है, अपेंडिक्स ऑफ ब्राह्मण्स, मतलब इसको बोलेंगे ब्राह्मणों के जो उपांग होते हैं, ठीक है, अपेंडिक्स। फॉरेस्ट से इसको याद कर सकते हो, अभी मैंने आगे लिखा, देखना वहां पे, ठीक है, याद करने के लिए बता रही हूँ, अपेंडिक्स ऑफ ब्राह्मण्स, है ना, ठीक है। अब देखो ये जो है आपके, जैसे मंत्रास की मैंने बात की, इट कंटेन्स एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, ठीक है, यहाँ पे खुशी की अनुभूति होती है, विजन ऑफ ब्यूटी इन नेचर अराउंड, डिग्निटी ऑफ माउंटेन्स, मैजेस्टी ऑफ सनराइज, द ब्यूटी ऑफ मून, ठीक है, सच अ फिनोमिनल पावर वर्शिप थ्रू मंत्रास। मतलब क्या है, जैसे प्रकृति की सुंदरता, उसी खुशी की अभिव्यक्ति यहाँ पे होती है, पर्वतों, मतलब ब्यूटी ऑफ मून होती है, मतलब इन सब जो भी ये चीजें हैं प्रकृति से रिलेटेड, ठीक है, उन सब की जो सुंदरता है, ठीक है, उसकी जो महिमा है, सूर्योदय, सनराइज होना, इन सब की क्या की जाती है, मंत्र के द्वारा पूजा की जाती है, इन सब की क्या की जाती है, मंत्र के द्वारा पूजा की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या होता है, यहाँ पे प्रोज, रिचुअल, प्रेयर्स होती हैं, है ना। इट कंटेन्स
साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड ऑफ वेरियस रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस एंड सेक्रेट मेथड टू इन्वोक द माइटी पावर। मतलब यहाँ पे क्या आती है आपकी जो प्रेयर्स होती है ना, उनको साइंटिफिक उनका डिस्क्रिप्शन होता है पूरा, मतलब जो भी प्रेयर्स हैं या फिर जो भी प्रोज हैं, गद्य हैं, उनका साइंटिफिक पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। उसके लिए जो भी रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस हो सकती है या फिर जो भी सैक्रेड मेथड्स हो सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। जब हम बात करते हैं आर्यनकास की, तो ये सिंपल सा ध्यान रखो, फॉरेस्ट से याद रखो, ठीक है। किससे याद रखोगे? फॉरेस्ट से याद रखोगे। अर्थ का, आर्यन का मतलब ही होता है वन। आर्यन का मतलब ही क्या होता है आपका? वन होता है, ठीक है। यहाँ पे हम आर्यन को क्या करते हैं? स्टडी किसकी करते हैं? आपकी वन की करते हैं, ठीक है। आर्यंस वर स्टडी एंड कंपोज्ड ओनली इन क्वाइट हिमालय, मतलब शांत, बहुत शांत घाटी में आर्यंस पाए जाते हैं। मतलब आर्यनको का जो अध्ययन होता है ना, और उनकी जो रचना की गई थी, बहुत शांत हिमालयन वैली पे की गई थी, ऐसे कहने का मतलब है यहाँ पे। क्लियर है बात? यहाँ तो कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाओ, उपनिषद की बात करते हैं। अब उपनिषद भी देखो, उपनिषद कहाँ से, ये जो उपनिषद था वो अभी हमने जो वेदांता की बात की ना, वही है, ठीक है। उपनिषद का मतलब क्या है? द एंड ऑफ वेदांता, द वेदांता एज इट कम्स एट द एंड ऑफ वेदास। जो वेदांता है वो कहाँ से आया है? एट द एंड ऑफ वेदास। द वर्ड उपनिषद इज डेराइव फ्रॉम, देखो जो वर्ड उपनिषद है, दो वर्ड, तीन वर्ड से मिलकर बना है। उपा का मतलब क्या होता है? नियर बाय। उपार का मतलब क्या होता है? नियर बाय। नी का मतलब क्या है? डिवोटेडली, ठीक है। सैड का, सात का मतलब क्या है? सिट डाउन, टू लूज, टू डिस्ट्रॉय। अब इसका पूरा मतलब क्या हुआ? सिटिंग डाउन ऑफ द डिसिप्लिन नियर हिज टीचर इन अ डिवोटेड मैनर टू रिसीव इंस्ट्रक्शन। देखो अब मैं इसको आसान शब्दों में समझाती हूँ। देखो उपनिषद जो होता है उसका मतलब क्या है? मतलब वो उसे हम क्या बोलते हैं? वेदांता बोलते हैं। और वेदांता कहाँ से निकल के आया है? इट कम्स एट द एंड ऑफ द वेदास, ठीक है। ये वेदों के अंत में आता है वेदांता, ठीक है। अब ये जो वर्ड है उपनिषद, वो तीन रूट वर्ड से निकल के आया है। उपा का मतलब होता है नियर बाय, मतलब पास, है ना। और शाद का मतलब क्या होता है? सिट डाउन, टू लूज, टू डिस्ट्रॉय, मतलब आराम से बैठ जाओ, अपने आप को मतलब फ्री छोड़ दो, ठीक है। नी का मतलब होता है अपने आप को समर्पित कर देना, डिवोट कर देना, ठीक है। अपने आप को समर्पित कर देना, डिवोट कर देना। तो इसका उपनिषद का जो शब्द है, उसका अर्थ यही है, कोई भी जो शिष्य होता है, शिष्य को अपने गुरु के पास एक समर्पित तरीके से निर्देश प्राप्त करने के लिए बैठना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है? सिटिंग डाउन ऑफ द डिसिप्लिन, सिटिंग डाउन ऑफ द डिसिपल है, सॉरी ये स्पेलिंग गलत है, डिसिप्लिन नहीं है यहाँ पे, डिसिपल है। शिष्य की बात की जा रही है ना, स्पेलिंग थोड़ा सा जल्दी जल्दी के चक्कर में गड़बड़ हो गया है। ये डिसिपल है, ठीक है। सिटिंग डाउन ऑफ द डिसिपल नियर हिज टीचर, जो शिष्य है, ठीक है, उनको अपने गुरु के पास एक समर्पित तरीके से बैठना चाहिए, जिससे वो क्या रिसीव कर पाए? इंस्ट्रक्शन को रिसीव कर पाए। समझ रहा? ये चीज समझ में आई? नेक्स्ट आ जाओ, अब बात करते हैं हम लोग। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं, जैसे ऋग्वेद हमने बात किया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, है ना। जब ऋग्वेद की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं? 10, इसके नाम ये इंपॉर्टेंट है, 1028 यहाँ पे क्या होते हैं? मतलब हाइम्स, मंत्र होते हैं, ठीक है, भजन होते हैं, ठीक। यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद कहने का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस करना, बलिदान की प्रक्रिया बताता है ये, है ना। तो यजुर्वेद ये हो गया। सामवेद हमारा म्यूजिक से रिलेट करता है। अथर्ववेद हमारा मेडिकल सिस्टम से रिलेट करता है, ठीक है। अब एक नाम और इसका लिख लो, जैसे ये एग्जाम में एक आध बार पूछा गया है। जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं, ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या आता है? नॉलेज ऑफ द हाइम्स, ठीक है, जो मतलब मंत्र है उनकी नॉलेज, हाइम्स ऑफ द प्रेज, ठीक है, इसको लिख लो, नॉलेज, नॉलेज ऑफ द हाइम्स ऑफ प्रेज, ठीक है, ये अपनी कॉपी में लिख लेना। और यजुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो यजुर्वेद में क्या होता है? सैक्रिफिशियल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है, नॉलेज ऑफ सैक्रिफिशियल, ठीक है, यहाँ पे बलिदान की बात की जाती है, सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज, ठीक है, सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज की बात की जाती है। जब हम उसकी बात करते हैं, सामवेद की बात करते हैं, सामवेद कहने का मतलब क्या है? सामवेद का मतलब मेलोडियस, ठीक है, नॉलेज ऑफ मेलोडियस, ठीक है, मतलब म्यूजिक से रिलेटेड ही होता है, ठीक है, मेलोडीज, ठीक। अथर्ववेद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? नॉलेज ऑफ मैजिक फॉर्मूला, ठीक है, नॉलेज ऑफ मैजिक फॉर्मूला, मैजिक फॉर्मूला। क्लियर बात है? तो ये अपनी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, ये अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ, अब हम बात करते हैं कि ये जो अब जब वेदांगा, ठीक है, जो हम लोग ने पढ़ा ना, वेदांगा आपका आता है श्रुति में, ठीक है, वेदांगास, ठीक है। अब देखो 4 वेद होते हैं, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इसको फर्दर जब क्लासिफाई किया तो देखो ये पहले ये समझो कि वेदांगास होते क्या है। वेदांगास इज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ हेल्प, ठीक है, ये क्या है, हेल्प है, मतलब एक बुक की तरीके से है जो हमें हेल्प करती है, जो भी हमारे जो वेद है उनको समझने के लिए, उनकी नॉलेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। ये क्या है, इट इज नथिंग बट अ शॉर्ट ऑफ बुक, ठीक है, जो हमें हेल्प करते हैं, ठीक है, विच हेल्प एस टू प्रोनाउंस एंड अंडरस्टैंड करेक्टली वर्ड्स कंटेन इन द वेद, है ना। तो ये वाले से मतलब जो भी शब्द उसके अंदर है वेद के अंदर, उसका सही उच्चारण करने के लिए, ठीक है, उसको समझने के लिए ये एक पुस्तकें हैं, ये एक बुक है, ठीक है। अब जिसमें 6 वेदांग की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है शिक्षा। शिक्षा किसके साथ डील करता है, शिक्षा डील करता है साइंस ऑफ फोनेटिक्स। किसके साथ डील करता है, शिक्षा डील करता है साइंस ऑफ फोनेटिक्स, ठीक है, साइंस ऑफ फोनेटिक्स। ये अपनी कॉपी में लिखते भी रहना, ठीक है, फोनेटिक्स। शिक्षा किसकी, साइंस मतलब फोनेटिक्स कहने का मतलब क्या होता है, ध्वनि होता है आपका, ठीक है। कल्प की बात करते हैं, ठीक है, कल्पा कहने का मतलब क्या है, कल्पा बोलो या फिर रिचुअल्स भी बोल सकते हो, ठीक है, मतलब कल्पा बोलो या फिर रिचुअल्स बोल दो, कोई अनुष्ठान की बात करता है, ये वाली चीज। छंद की बात करते हैं, सॉरी, व्याकरण का मतलब क्या है, व्याकरण जैसे ग्रामर वगैरह हो गई, ठीक है। अब फिर निरुक्ता की बात करते हैं, निरुक्ता कहने का, निरुक्ता बोलो या फिर इटिमोलॉजी बोलो, ठीक है, मैं दूसरे दूसरे जो वर्ड्स हैं वही बता दे रही, इटिमोलॉजी बोलो, ठीक है। फिर आता है ज्योतिष, ज्योतिष वही हो गया आपका खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, है ना, इसको एस्ट्रोनॉमी भी बोल सकते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी हो गया। छंद क्या हो गए, छंद आपके जैसे पोएटिक स्टेंजास नहीं होते हैं, मतलब जैसे छंद होता नहीं, हिंदी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, बस वही है यहाँ पे, ठीक है, पोएटिक, एक मिनट, पोएटिक जो स्टेंजास होते हैं आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है, 10th वगैरह में आता है ये लिखने के लिए, तो वही चीज है ये, ठीक है। जिसमें हो गया आपका शिक्षा हो गया, द वेदांग्स आर शॉर्ट ऑफ हेल्प टू प्रोनाउंस एंड अंडरस्टैंड करना, शिक्षा हो गया, व्याकरण हो गया, वेदांगा हो गया, निरुक्ता हो गया, छंद हो गया, वेदांगा हो गया, ठीक है, वेदांगा कल्प, ठीक है, तो ये कल्प है, ठीक। तो ये जो नाम है, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता, लेकिन हाँ नाम को आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब उपवेदास की। उपवेदास भी आपके 4 तरीके के हैं, एक आयुर्वेदा है, एक धनुर्वेदा है, एक गंधर्व वेदा है और एक अर्थशास्त्र है, ठीक है। आयुर्वेदा, धनुर्वेदा, गंधर्व वेदा और अर्थशास्त्र। जो आयुर्वेदा है वो डील करता है मेडिसिन के साथ, और किसके साथ एसोसिएट है, ये ऋग्वेद के साथ एसोसिएट है, ठीक है, ये अपनी कॉपी में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसके साथ रिलेट करता है, ऋग्वेद के साथ। गंधर्व वेद म्यूजिक के साथ, गंधर्व वेद म्यूजिक के साथ जो एसोसिएट है सामवेद के साथ। धनुर्वेद मतलब मिलिट्री, धनुर्विद्या, जो यजुर के साथ रिलेट करता है, ठीक है। और ये शिल्प वेद एक होता है आपका, ठीक है, वो भी क्राफ्ट के साथ रिलेट करता है, अथर्ववेद, ठीक है। फिर ये अर्थवेदा, वो वेल्थ के साथ, ये अथर्व के साथ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। देखो आयुर्वेदा जो है, ठीक है, आयुर्वेदा में किसकी बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, तो ये डील किसके साथ करेगा, मेडिसिन के साथ। धनुर्वेदा किसके साथ डील करेगा, मिलिट्री साइंस के साथ। किसके साथ डील करेगा, मिलिट्री साइंस के साथ, ठीक है, मिलिट्री साइंस। क्लियर है बातें, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं, उम्मीद करती हूँ समझ पा रहे हो। म्यूजिक अगर समझ पाओ या कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। अर्थशास्त्र कहने का मतलब क्या है, देखो अर्थशास्त्र भी होता है, देखो शिल्प वेद भी इसे बोला जाता है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा शिल्प वेद या फिर अर्थवेद ऐसे हो, ठीक है, तो इसको शिल्प वेद करके भी आ जाए तो गलत मत करना, वही है, ठीक है। यहाँ पे हम आर्ट्स की बात करते हैं, आर्किटेक्चर की बात करते हैं, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बात करते हैं उपनिषद की, ठीक है। उपनिषद देखो देखा जाए तो 200 उपनिषद है, ठीक है, लेकिन अगर ट्रेडिशनल नंबर्स में देखें तो 108 है, ठीक है। लेकिन जो हमारे 10 प्रिंसिपल उपनिषद है, जहां से क्वेश्चंस कई बार आए आपके क्वेश्चंस यहाँ पे, ठीक है, तो वो कौन से हैं, ईशा, केना, कथा, मुंडका, मुंडकया, तैतृर्य, अतर्य, छंदगोया एंड बृहदर्घ,
बृहदारण्यका। ठीक है, तो ये 10 आपको देखो, ये तो नहीं दिमाग में रखना है, आपको दिमाग में क्या रखना है, ये 10 के नाम आपको याद होने चाहिए। अब कोई कहानी बना लो, ईशा की अन्ना कथा सुनने गई थी मुंडका मुंडुका के साथ, वहां तर्या तर्या छंदगोया करते हुए मिल गए, फिर वो बृंदागर नायिका गए, तो अपने हिसाब से ये कहानी बना लो। ठीक है, कहानी की तरह याद करोगे तो याद हो जाएगा, ये दिक्कत नहीं करेगा आपको। ठीक है, अब जो ये आपके ये प्रिंसिपल उपनिषद है। ठीक है, अब जैसे ये ऋग्वेद है। ठीक है, ये ऋग्वेद, अब ये भी आपको याद करना है, ऋग्वेद किसके साथ डील करता है, ऐतरेय के साथ। ठीक है, शुक्लवेद देखो ये यजुर्वेद ही होता है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। ठीक है, लेकिन यजुर्वेद जो यजुर्वेद है उसी को हम लोग शुक्लवेद भी बोलते हैं, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये जो शुक्ल पक्ष है वो ईशावस्या, ईशा मतलब बोल सकते हो, बृहदारण्यका। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद कथा और तैतरय के साथ, सामवेद केना और छंदोगया के साथ, अथर्व प्रसन्न मुंडका एंड मंडुकया के साथ। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो लर्न ऐसे करो, कहानी बनाओ, इसकी कहानी बना के हो जाएगा। जब हम लोग रिवीजन सीरीज करेंगे ना, जब आपके एग्जाम्स आ जाएंगे तो वहां पे मैं कहानी बना के बताऊंगी भी। ठीक है, अभी तो आपने पहले नोट्स कंप्लीट करो। ठीक है, अब ये जो 10th प्रिंसिपल है, जैसे ईशा उपनिषद। ठीक है, अब ईशा उपनिषद में क्या आता है, एम्फेसाइज ऑन स्पिरिचुअल यूनिटी। ठीक है, ये किस पे बात करता है, स्पिरिचुअल यूनिटी की बात करता है। ठीक है, मतलब जो आध्यात्मिक होते हैं उसके साथ ही उनकी बात करता है। केन्या की अगर बात करें तो यहाँ पे नेचर इल्यूमाइंस द नेचर ऑफ नॉलेज, मतलब इल्यूमाइट करना, मतलब ज्ञान का प्रकाश करना। ठीक है, कथा उपनिषद कहने का मतलब है डील्स विद फिलोसफिकल क्वेश्चंस के साथ ये डील करता है। ठीक है, जिसमें जो नचिकेता था वो स्टूडेंट था एंड आंसर गिवन बाय यम एंड हिज गुरु, मतलब नचिकेता जो स्टूडेंट था, मतलब जो नचिकेता था उसने कुछ क्वेश्चंस पुट किए थे, जो स्टूडेंट और ने आंसर किए थे जो उसके गुरु ने दिए थे। ठीक है, मुंडका क्या है, ये क्या है, हायर और लोअर नॉलेज है। ठीक है, क्लैरिफाई करता है हायर और लोअर नॉलेज के बीच में। ठीक है, ये मुंडका था, ये मुंडकया था। ठीक है, ये मुंडका, ऐसे मुंडका बोलो इसको। ठीक है, उसको क्या बोलोगे, मुंडका या मुंडुकाया ऐसे बोलो। ठीक है, जो रिलेट करता है ट्रू सेल्फ ऑफ द मैन। ठीक है, मैन के ट्रू सेल्फ के साथ रिलेट करता है। छंदोगया कहने का मतलब क्या है, ये मैन की स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात करता है। देखो इसमें की पॉइंट निकालो, बहुत पूरा पोथे में याद नहीं कर पाओगे। छंदोगया स्पिरिचुअल एजुकेशन, मुंडुकया ट्रू सेल्फ, मुंडका हायर एंड लोअर नॉलेज, है ना। कथा फिलोसफिकल क्वेश्चन, केन्या इल्यूमाइंस नेचर ऑफ नॉलेज। ठीक है, ईशा स्पिरिचुअलिटी, ऐसे याद करो। क्या बृहदारण्यका, ये रिलेट करता है डिविनिटी ऑफ मैन। ठीक है, किसके साथ डील करता है, इसका पूरा नाम क्या है, बृहदारण्यका, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, हम बात करते हैं जितने भी हमारे ट्रेडिशन है वेदांता के, वो 3 चीजों के साथ रिलेट करते हैं। ब्रह्मा, जो इसको क्या बोलते हैं, सच्चिदानंद। ठीक है, ब्रह्मा, आत्मा जो सेल्फ है, प्रकृति जगत है, यूनिवर्स है। ठीक है, क्लियर है, इन तीनों को आपको याद रखना है। ठीक है, जो हमारे वेदांता है उसमें 3 चीजों के बारे में बात की गई, ब्रह्मा, आत्मा, ब्राह्मण के बारे में बात की गई, है ना, आत्मा के बारे में बात की गई, प्रकृति के बारे में बात की गई, ये वाली सारी चीजें। ठीक, अब जो ये डिफरेंट स्कूल्स ऑफ वेदांता है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, जिसमें द्वैत, अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, भेदा भेदा, भेदा भेदा। ठीक है, इनके स्कॉलर्स कौन कौन से थे। ठीक है, इनके क्या इन्होंने क्या चीज के बारे में बोला था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, कई बार इसमें से क्वेश्चन आया। अद्वैत देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। अद्वैत जो दिया था वो किसने दिया था, आदि शंकरा ने दिया था। विशिष्ट अद्वैता रामानुजना ने दिया था। द्वैत माधवाचार्य ने, द्वैत अद्वैता निम्बारका ने, शुद्ध अद्वैता वल्लभाचार्य ने, अचिंत भेदा अभेदा चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। ठीक, अब अद्वैत की बात करते हैं तो अद्वैत में क्या बोला गया था, अद्वैत में नॉन ड्यूअलिज्म के बारे में बोला गया था। ठीक है, अद्वैत में देखो मैंने स्लाइड डाली नहीं डाली है। अद्वैत में किसकी बात की गई थी, नॉन ड्यूअलिज्म के बारे में बात की गई थी। ठीक है, नॉन ड्यूअलिज्म के बारे में बात की गई थी। ये स्टेट करता है बोथ द इंडिविजुअल सेल्फ एंड ब्रह्मा आर द सेम, जो इंडिविजुअल सेल्फ है और जो ब्रह्मा है वो क्या है, वो सेम है। ठीक है, नोइंग दिस डिफरेंसेस कॉज द लिबरेशन, मतलब इनके देखो मतलब जो ब्रह्मा है आपका, ठीक है,
ये जो आपका ब्रह्मा है, ठीक है, इनकी और जो हमारा इंडिविजुअल सेल्फ है, ठीक है, वो क्या है, ये दोनों ही एक है। इनके बीच का जो डिफरेंसेस है वही क्या है, उसको समझ पाना ही लिबरेशन है, ये कहने का मतलब था। विशिष्ट अद्वैत जो बात की गई विशिष्ट अद्वैता में रामानुजा, ठीक है, इट बिलीव दैट डाइवर्सिटी इज सबस्यूम्ड इन अ यूनिफाइड सोल, ठीक है, जो डाइवर्सिटी है वो सबस्यूम्ड है, मतलब एक ही, मतलब एक ही है, सबस्यूम्ड है टू अ यूनिफाइड होल, ठीक है, एक ही में सब मिला हुआ है, ये कहने का यहाँ पे मतलब है, ठीक है। अब ये जो है आपके विशिष्ट अद्वैता, ठीक है, इन्होंने क्वालिफाइड मोनिज्म की बात की थी, ठीक है, ये क्या थे, क्वालिफाइड मोनिज्म थे। वो स्लाइड में शायद नहीं लगा पाई हूँ, चलो मैं बाद में देखती हूँ। द्वैत की अगर बात करते हैं, द्वैत को माधवाचार्य ने दिया था, इन्होंने बोला था ड्यूलिज्म, मतलब ड्यूलिज्म, ठीक है, ड्यूलिज्म को माना था, ठीक है, ड्यूलिज्म को माना था। ऐसे पूछा जाता है कि नॉन ड्यूलिज्म को किसने माना था, ड्यूलिज्म को किसने माना था, ऐसे पूछा जाता है। इसमें इन्होंने बोला था कि गॉड मतलब चेतन कॉन्शियसनेस के बारे में बात की थी, बॉडी के बारे में बात की थी, वर्ल्ड के बारे में बात की थी, ठीक है, सबको डिफरेंट डिफरेंट बताया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने बोला था जो शरीर है, विश्व है, ब्रह्म है, वो पूरी तरह से अलग अलग है, ठीक है। इट कंसिडर्ड ब्रह्मा एंड आत्मा एज टू डिफरेंट, ठीक है, इन्होंने माना था कि जो ब्रह्मा है, आत्मा, वो डिफरेंट है, ठीक है। एंड भक्ति एज अ रूट टू इटर्नल सॉल्वेशन, मतलब भक्ति ही एक रूट है जिससे हम सॉल्वेशन पा सकते हैं, मुक्ति हम पा सकते हैं। द्वैत जो दिया था वो किसने दिया था, निम्बार्का ने दिया था, ठीक है, जिसमें स्टेट दैट ब्रह्मा इज द हाईएस्ट रियलिटी, ब्रह्मा क्या है, हाईएस्ट रियलिटी है, ठीक है। शुद्ध अद्वैता की बात करें तो ये प्योर मोनिज्म थे, प्योर मोनिज्म की बात की थी, मतलब शुद्ध अद्वैतवाद इसे बोलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट जो मैं नाम लिख रही हूँ लिख लेना, ठीक है, ये थीम थी इनकी एक तरीके से। इट स्टेट दैट बोथ गॉड एंड इंडिविजुअल, जो गॉड और इंडिविजुअल सेल्फ है वो क्या है, सेम है एंड नॉट डिफरेंट, ठीक है। मतलब इन्होंने बोला कि देखो, प्योर मोनिज्म कहने का मतलब क्या है, जो ब्राह्मण है वो क्या, सच्चिदानंद है, जो ब्रह्मान है, ब्रह्मा है वो होल है, सोल उसका पार्ट है। इन्होंने बोला जो ब्रह्मा है वो सर्वज्ञ है, सब कुछ है, सोल सिर्फ उसका पार्ट है ना, सोल क्या है, उसका पार्ट है, और जो माया है वो क्या है, पावर है ब्राह्मण की, वो माया जो है वो क्या है, पावर है ब्राह्मण की। अचिंत अभेदा जो था ये का चैतन्य महाप्रभु का भेदा अभेदा, इट एम्फसाइज दैट इंडिविजुअल सेल्फ क्या है, जीवत्मान इज बोथ डिफरेंट एंड नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्मा। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब सिर्फ सिंपल सा ये है कि ये जोड़ देता है जो जीवात्मा है वो दोनों अलग है, ब्रह्मा अलग नहीं है, ठीक है। जो इंडिविजुअल हमारा जो इंडिविजुअल सेल्फ, मतलब जो इंडिविजुअल सेल्फ है, जीवात्मा है, वो क्या है, वो दोनों अलग है, लेकिन ब्रह्मा अलग नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हमने बात की थी। तो इनके नाम क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट मैंने नाम बताए हैं, ठीक है, उसको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने जीवात्मा के बारे में बात की थी, इंडिविजुअल सेल्फ के बारे में बात की थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, और मेटाफिजिक्स पे चलते हैं। जब मेटाफिजिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे तीन ब्रह्मा या फिर ईश्वर बोलते हैं, ये क्या है, अल्टीमेट रियलिटी है। आत्मा और जीवात्मा क्या है, इंडिविजुअल सोल है या फिर सेल्फ है, अभी हम लोगों ने देखा। प्रकृति क्या है, इंपेरिकल वर्ल्ड है, चेंजिंग है, फिजिकल यूनिवर्स चेंज होता रहता है, बॉडी मैटर चेंज होता रहता है। ब्रह्मा जो ईश्वर है, अद्वैत स्कूल बिलीव दैट ब्रह्मा इज द वन एंड वन रियलिटी, एवरीथिंग एल्स इज मेयर अपीयरेंस। मतलब इन्होंने बोला कि मेटाफिजिक्स में सॉरी ब्रह्मा और ईश्वर में क्या बोला कि अद्वैत वेदांता इस चीज को मानता था, जो ब्रह्मा है वो सुप्रीम रियलिटी है, ब्रह्मा एक है, ब्रह्मा ही सब कुछ है, एवरीथिंग वन रियलिटी एंड एवरीथिंग, और उसके अलावा ब्रह्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब क्या है, एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। जैसे रात में हम अंधेरे में हम रस्सी को देख लेते हैं, ठीक है, और उसको सांप समझ लेते हैं, तो लेकिन वो रियलिटी नहीं है, ठीक है, वो जस्ट एक इल्यूजन है जो हमने एक क्षणिक भर के लिए आया और चला गया, ठीक। तो इसकी बात की थी। फिर ब्रह्मा और जीवात्मा में द स्कूल ऑफ वेदांता डिफरेंट देयर कंसेप्शन ऑफ रिलेशन दे सी बिटवीन आत्मा जीवात्मा एंड ब्रह्मा ईश्वर। अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता आत्मा क्या है, आइडेंटिकल है, वही बातें बोली जा रही, ब्रह्मा है, ठीक है, विद ब्रह्मा आइडेंटिकल है ब्रह्मा के साथ, एंड इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये वही स्कूल से जो वहां पे भी देख के आए हो, ठीक है। विशिष्ट अद्वैता, जीवात्मा इज डिफरेंट फ्रॉम ईश्वर, ठीक है, और ये ईश्वर से डिफरेंट है, दो इटर्नली कनेक्टेड विद हिम एज हिज मोड। द वननेस ऑफ सुप्रीम रियलिटी इज अंडरस्टूड इन द सेंस ऑफ ऑर्गेनिक यूनिटी
ब्रह्मा और ईश्वर अलोन एज ऑर्गेनिकली रिलेटेड टू ऑल, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब विशिष्ट अद्वितीय में ये है, जो ब्रह्मा है, ईश्वर है, वो और उसको हम वो रिलेटेड, वो मतलब क्या है, वो ही एक रियलिटी है, ठीक है, वही एक रियलिटी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द्वैत, जीवात्मा टोटली इज टोटली एंड ऑलवेज डिफरेंट होती है ब्रह्मा से। शुद्धवेता वो प्योर मोनिज्म है, जिसमें जीवात्मा और ब्रह्मा क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब थ्योरी ऑफ कर्मा। थ्योरी ऑफ कर्मा में एक सांची कर्म की बात की गई है ना, और प्रबद्ध कर्म की बात की गई, संचित कर्म, सॉरी हाँ, साची कर्म। साची कर्म कहने का मतलब क्या है, एक्ट ऑफ प्रीवियस, पूर्व जन्म के कर्म, ठीक है, हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म है। प्रबद्धा कर्म, अब वो जो प्रीवियस लाइफ के कर्म है उनको भोगना तो हमी को पड़ेगा, रिजल्ट ऑफ प्रीवियस लाइफ टू बियर इन प्रेजेंट लाइफ, जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं वो अभी हम भोगतेंगे। संचित मान का मतलब क्या है, जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है, प्रेजेंट का जो लाइफ है उसके बारे में, मतलब पूर्व के कर्म का जो रिजल्ट है वो अभी हम भुगतेंगे, उसके बाद हमारा संचित मन, हमारा प्रेजेंट लाइफ, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ ब्रह्मा की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मा क्या है, सुप्रीम है, वही चीज है, कॉज है यूनिवर्स का, ठीक है, फॉर्मलेस है, विदाउट एनी बॉडी, जैसे हम लोग अद्वैत, ये मतलब बोला जाता है अद्वैत में, ठीक है। ब्रह्मा निराकार है, ब्रह्मा जो है वो ब्रह्मांड, जो यूनिवर्स का कारण ब्रह्मा है, ब्रह्मा सुप्रीम है, सच है, ट्रुथ है, ये वाली सारी चीजें है ना। सोल्स क्या है, सुप्रीम रियलिटी है। अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, सोल एंड ब्रह्मा, ये सोल गलत लिख गया है, SOUL है। आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपकी स्लाइड प्रिपेयर की, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। सोल एंड ब्रह्मा क्या है, दो नेम है, ठीक है, आर द टू नेम ऑफ सेम तत्व और रियलिटी, ठीक है। सोल ब्रह्मा क्या है, दो नाम है, ठीक है। सोल आत्मा और ब्रह्म एक ही तत्व या वास्तविकता के दो नाम है, ठीक है। आत्मा और ब्रह्मा एक ही तत्व या फिर एक ही वास्तविकता के दो नाम है, ठीक है, ये सेम है। सोल कैसी, इमॉर्टल है, सोल को हम ना तोड़ सकते हैं, अमर है, ठीक है, अविनाशी है, इंडेस्ट्रक्टिबल है। सोल यूनियन करता है ऑब्जेक्ट के साथ, इज द इल्यूजन नोन एज माया। जो सोल है जब वो ऑब्जेक्ट के साथ मिलता है तो वो माया को क्रिएट करता है, ठीक है, जब उस सोल को ऑब्जेक्ट के साथ जब उसका मिलन होता है तो माया का जन्म होता है, ठीक। तत्वमाशी कहने का मतलब क्या है, जो सोल और ब्रह्मा को बोला गया है आइडेंटिकल है। सोल क्या है, ब्रह्मा है, और ब्रह्मा क्या है, सोल, ठीक है। सोल क्या है, ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या है, सोल। तत् का मतलब होता है ब्रह्मा, तत्व का, तत् का मतलब होता ब्रह्मा, त्वा का मतलब होता सोल या फिर जीव। सो दे आर अद्वैत, दैट मीन्स देयर इज ओनली वन ट्रुथ। मतलब तत्वमासी का मतलब क्या है, जो ब्रह्मा है और जो सोल है वो एक है। सोल ब्रह्मा है, ब्रह्मा सोल है, ये दोनों ही एक है, ठीक है। तत् का मतलब होता है ब्रह्मा, तत्व का मतलब होता है आत्मा या फिर जीव। इसी वजह से जिसका मतलब, इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो ब्रह्मा इज द वन रियलिटी, ठीक है। सेल्फ नॉलेज ही ब्रह्म ज्ञान है, ठीक। इपिस्टेमोलॉजी में आ जाते हैं, जिसमें दो तरह की विद्या की बात की गई, पराविद्या, अपराविद्या। पराविद्या में हम स्पिरिचुअल नॉलेज को देखते हैं, है ना। पराविद्या क्या होती है, हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज। पराविद्या क्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज। अपराविद्या प्रैक्टिकल, ठीक है, अपराविद्या प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी में, तो इन्होंने टोटल 6 प्रमाण को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। 6 प्रमाण को इन्होंने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। पूछा जाता है कि कितने प्रमाण को इन्होंने एक्सेप्ट किया था, 6 प्रमाण को इन्होंने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। परसेप्शन हो गया, इन्फरेंस होगा, कंपैरिजन हो गया, पोस्टुलेशन हो गया, अनुपलब्धि हो गया, शब्द हो गया, ठीक है। सभी को ये स्वीकार करता है वेदांत फिलोसफी, ठीक है। इसमें दो तरीके की नॉलेज है आपकी, पराविद्या एंड अपराविद्या। परा किसके साथ डील करता है, स्पिरिचुअल के साथ। अपरा डील करता है प्रैक्टिकल, टेम्पोरल होता है ये, ठीक। रामानुजाचार्य थे, उन्होंने डिवाइड किया नॉलेज को दो पार्ट में। इन्होंने भी नॉलेज को डिवाइड किया, धर्म भट्ट और धर्मी भूट। धर्म भट्ट किसकी बात कर, देखो ये वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज है, बस इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया था ऐसे। धर्म पूछा जाता है, धर्म भट्ट और धर्मी भूट में क्या होता है, ठीक है। तो धर्म भट्ट रिलेट करता है पराविद्या के साथ, जिसमें स्पिरिचुअल के नॉलेज के बारे में बात की जाती है, गॉड के बारे में बताया जाता है। धर्मी भूट मतलब सब्जेक्टिव जो नॉलेज होती है हमारी, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है।
नॉलेज भी दो तरीके की होती है, वृत्ति व्याप्ति, है ना, वृत्ति व्याप्ति, वृत्ति व्याप्ति, अभाषा व्याप्ति, जिसे बोल देते हैं फला व्याप्ति। नाम आपको याद रखने हैं, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, ठीक है। वृत्ति व्याप्ति, अभाषा व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति कहने का मतलब क्या है? वृत्ति व्याप्ति रिमूव द इग्नोरेंस अबाउट एन ऑब्जेक्ट और अनकवर इट। मतलब वृत्ति व्याप्ति कहने का मतलब क्या है कि किसी वस्तु के बारे में अज्ञानता को दूर करती है और उसे उजागर, मतलब ये जो हमारा अज्ञानता है, ठीक है, उसको ये क्या करती है? इग्नोर करती है, ठीक है, और उसको मतलब इग्नोर, मतलब जो ऑब्जेक्ट के बारे में जो ज्ञान की अज्ञानता है ना, उसको ये दूर करती है, रिमूव करती है, इग्नोरेंस अबाउट एन ऑब्जेक्ट और अनकवर इट। जब फला व्याप्ति की बात करते हैं तो फला व्याप्ति क्या होती है? इनलाइट करती है ऑब्जेक्ट को और मेक इट नोन, ठीक है। फल व्याप्ति क्या करती है? जो भी वस्तु है उसकी नॉलेज को, उसको क्या करती है? इनलाइट करती है, ठीक है, जिससे हम उसको समझ पाते हैं। यहाँ पे इग्नोरेंस से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। वृत्ति व्याप्ति में मतलब जो भी हमारा अज्ञानता है उसको ये दूर करती है, ठीक है। ये क्या करती है? इसको इग्नोर, इसको क्या कहते हैं? इनलाइटन से, ठीक है। ये क्या करती है? प्रकाशित करती है ज्ञान को, जिससे हम चीजों को समझ पाते हैं, है ना। अब एक्सोलॉजी में भी मुक्ति जो होती है वो दो तरीके की होती है आपकी, ठीक है। सॉल्वेशन जो मुक्ति है वो दो तरीके से पा सकते हैं। फ्री फ्रॉम वर्ल्ड हैप्पीनेस, ठीक है, मतलब दुनियादारी से बिल्कुल दूर हो जाए, ठीक है। फ्री फ्रॉम बॉडी, बॉडी से ही मुक्त हो जाए, ठीक है, मतलब संसार के सुखों से मुक्त हो जाना या फिर शरीर से ही मुक्ति मिल जाना, ये सारी चीजें, ठीक। अब एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसकी बात इन्होंने की थी, ठीक है, ये याद रखना की पॉइंट है। इंडिविजुअल सेंटर्ड एजुकेशन दी थी इन्होंने, नेचर ओरिएंटेड एजुकेशन थी, रिलीजियस सेंटर थी, एजुकेशन ऑफ माइंड की बात की थी, ठीक। ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात की थी, सेल्फ को इन्होंने माना था, तभी तो उन्होंने कंसेप्ट ऑफ सेल्फ की बात की थी। डिसिप्लिन जो था, पीपल टीचर, मतलब ये डिसिप्लिन था, ठीक है, और पीपल टीचर रिलेशनशिप को भी यहाँ पे देखा गया था। रोल क्या था टीचर का? गाइड था, मेंटर था, पेरेंट था, रोल मॉडल की तरह, एक फ्रेंड की तरह टीचर को रहना था। करिकुलम में एक पराविद्या, अभी हम लोगों ने देखा, एक अपराविद्या। पराविद्या में स्पिरिचुअल नॉलेज किसी हो सकती है, रिलीजियस फिलोसफी की हो सकती, रिलीजन की हो सकती, फिलोसफी की हो सकती, स्पिरिचुअल जो भी एक्टिविटीज है ना, उन सब की। जैसे अगर हम लोग योगा से रिलेट करें तो उसमें क्या आ जाएगा? यमा, नेमा और आसना, यमा, नेमा और आसन से रिलेट कर सकते हो। अपरा विद्या प्रैक्टिकल, ठीक है, जिसमें लैंग्वेज, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, वोकेशनल, ये सारी चीजें आती हैं। डिसिप्लिन देखा जाए तो सेल्फ रियलाइजेशन पे उन्होंने फोकस किया था, ठीक। अब ये सेल्फ रियलाइजेशन कैसे मिलेगा? ट्रेनिंग के थ्रू मिलेगा। स्ट्रिक्ट और सेल्फ डिसिप्लिन था। ट्रू डिसिप्लिन का मतलब क्या है? एकाग्र होना, कंसंट्रेशन करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो वेदांत फिलोसफी था पूरा, मैंने पता है बहुत डिटेल में था, लेकिन कोशिश की जितना हो सके आपको ये फिगर के थ्रू समझाऊं, जैसे आप लोग समझ पाओ, ठीक है, क्योंकि वेदांत फिलोसफी में बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। एक बार आ जाओ, देखो हम लोगों ने क्या क्या देखा है। तो यहाँ पे वेदांता खत्म हो गया, बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो हम एक साथ करेंगे, ठीक है। वेदांता को नहीं कर सकते थे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली। वेदांता होता क्या है? एंड ऑफ वेदास होता है, जिसमें हम लोगों ने पारसतंत्राई पूछा जाता है। पारसतंत्राई क्या होता है? ग्रुप ऑफ टेक्स्ट होते हैं यहाँ के, ठीक है। और इसमें दो तरीके की ज्ञान की बात की गई। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ठीक है, दो होते हैं। उत्तर मीमांसा डील करता है लेटर इंक्वायरी के साथ, हायर इंक्वायरी के साथ। पूर्व मीमांसा डील करता है फॉर्मर इंक्वायरी के साथ, प्राइमरी इंक्वायरी के साथ, जिसमें ज्ञान कागा डील करता है उत्तर के साथ, कर्म कागा डील करता है हमारा पूर्व मीमांसा के साथ। ज्ञान कागा कहने का मतलब क्या है? ज्ञान, नॉलेज देना, है ना। कर्म कागा मतलब हमारी रिचुअल सेक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें। वेदा बिलीव करते थे एक गॉड एक वर्ल्ड पे बिलीव करते थे, ठीक। वैदिक लिटरेचर में हम चार तरह की वेदास के बारे में बात करते थे, ठीक है। अब ये जो वेदास हैं, वेद हैं, इसको ट्रांसफर कैसे करते थे? श्रुति के थ्रू, ठीक है, मतलब सुनकर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर किया जाता था, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, एक श्रुति होता है, एक स्मृति होता है। श्रुति में हम क्या करते हैं? इसमें वर्बली ट्रांसमिशन होता है। स्मृति में हम क्या करते हैं? इसको रिमेंबर करते हैं। दैट में भी चेंज ओवर टाइम, ठीक है। ये उनकी क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट आ जाओ। अब हर जो वेद है, ऋग्वेद और साम वेद, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें मंत्र आते हैं, ब्राह्मण्स आते हैं, आरंकास आते हैं। मंत्र क्या है? आपके भगवान के भजन है। ब्राह्मण्स क्या है?
जो प्रोज हैं, रिचुअल प्रेयर्स हैं, ठीक है, वो सारी। अलंकार्स क्या है, जो फॉर मतलब शांत जगह पे, हिमालयन वैली पे जाके जो नॉलेज मिलती है, मतलब शांति के साथ, क्वाइट नॉलेज, ठीक है, ये सारी चीजें। उपनिषद का मतलब क्या है, मतलब जो भी डिसिपल है, ठीक है, वो क्या करें, अपने जो भी शिष्य हैं वो अपने टीचर के पास जाके बैठें, अपने आप को पूरी तरीके से उनको डिवोट कर दें, ठीक है, और उनसे उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको वो माने, ठीक। अब इसमें ऋग जो वेद है 128 इसमें हाइम्स है। यजुर्वेद हमारा किसके साथ डील करता है, फॉर्मूलाज के साथ, सामवेदा म्यूजिक के साथ, अथर्व मेडिकल के साथ, ठीक है। 6 वेदांगाज हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योतिष, छंद, है ना, ये सारी। उपवेदा में बात करें वही आयुर्वेदा, धनुर्वेदा, गंधर्व वेदा, म्यूजिक, ठीक है। अब ये किसके साथ डील करता है ये देख लिया है। उपनिषद में देखो तो हमें 10 प्रिंसिपल उपनिषद को याद रखना है, ठीक। ईशा, कन्या, कथा, मुंडका के साथ। अब ये किसके साथ मतलब किसके साथ ये रिलेट करते हैं, कौन से वेद के साथ, इसका नाम याद रखना है, ठीक। अब 10 उपनिषद जो है, प्रिंसिपल उपनिषद है, वो किस पे इम्फेसाइज करते हैं, ईशा स्पिरिचुअल पे, कन्या नॉलेज को इल्यूमिनेट करता है, तो कुछ ऐसे, ठीक। फिर यहाँ पे वेदांता में 3 चीजों के बारे में बात की गई, आत्मा, ब्राह्मण एंड प्रकृति। ब्रह्मा क्या है, सच्चिदानंद है। आत्मा क्या है, सेल्फ है, सेल्फ नॉलेज हमें होनी चाहिए। प्रकृति क्या है, यूनिवर्स है, जगत है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स है हमारे। अद्वैता शंकराचार्य ने दिया, विशिष्ट अद्वैता रामानुजन ने दिया, अद्वैत माधवाचार्य ने दिया, द्वैत अद्वैता निम्बारका ने दिया, शुद्ध अद्वैता वल्लभाचार्य ने दिया, भेदा अभेदा चैतन्य महाप्रभु ने दिया, है ना। और ये जो मेटाफिजिक्स में ब्रह्मा और ईश्वर की बात की गई, जो अल्टीमेट रियलिटी है, आत्मा और जीवात्मा की बात की गई। आत्मा जीवात्मा क्या है, इंडिविजुअल सेल्फ है। प्रकृति क्या है, एवर चेंजिंग है, फिजिकल यूनिवर्स है, ठीक है। 3 तरीके के कर्म होते हैं, संचित कर्म हमारे पुराने, हमारे प्रीवियस पिछले जन्म के कर्म, प्रबद्ध कर्म उन कर्मों का अब जो हम भुगतेंगे प्रेजेंट लाइफ में, संचित कर्म हमारा एक्ट ऑफ प्रेजेंट लाइफ, ठीक है। ब्रह्मा क्या है, सुप्रीम है, कॉज ऑफ यूनिवर्स है, वही चीज है। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ में बात की गई, जो सोल है वो इमॉर्टल है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, ठीक है, हम तोड़ नहीं सकते। जब सोल मिलता है किसी ऑब्जेक्ट के साथ तो क्या क्रिएट करता है, माया को उत्पन्न करता है। तत्वमासी कहने का मतलब क्या है, ब्रह्मा, सोल, जीव, ये सभी ट्रुथ हैं। सोल इज ब्रह्मा, ब्रह्मा इज सोल, ठीक है। पराविद्या, अपराविद्या नॉलेज है आपकी। रामानुजाचार्य ने भी नॉलेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया, धर्मभूत, धर्मीभूत, ठीक। 2 तरीके की नॉलेज होती है, वृत्ति और वृत्ति व्याप्ति और फला व्याप्ति। वृत्ति मतलब किसी चीज को की इग्नोरेंस, ठीक है। फला व्याप्ति नॉलेज को इनलाइट करना, ठीक। मुक्ति भी 2 तरीके की होती है, जिंदगी से मुक्ति, सुख मतलब बॉडी से मुक्ति, या फिर सुख से, ठीक है, जो लाइफ के जो सुख है, ठीक। ये सारी चीजें, ठीक है। एम्स हो गया, करिकुलम हो गया। यहाँ पे आपका ये वेदांता भी कंप्लीट हो गया। अब कल हम लोग डील करेंगे जैनिज्म के साथ और बुद्धिज्म के साथ। प्लीज आप लोग प्रॉपर कॉपी में नोट्स बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं हो। यहाँ पे अभी टाइम है, अगर इस 1 महीने में नोट्स बना लोगे तो आगे जब रिवीजन सीरीज होगी तो वहां पे आप समझ पाओगे, ठीक है। तो बेटर है, जब टाइम मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहो, है ना। अगर कोई क्वेरी है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। एंड सेशन कैसा लगा, ठीक है। मैंने कोशिश की बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से फिगर्स के थ्रू आपको समझाऊं, जैसे दिमाग, जैसे फिलोसफी है बहुत समझ में भी नहीं आती सबको, ठीक है, तो इसी वजह से फिगर्स के थ्रू समझोगे तो दिमाग में रह जाएगी, ठीक है। तो कोशिश किए थोड़ा ढंग से समझा पाऊँ। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई हुई होंगी, ठीक है। और जिन लोगों ने भी प्रीवियस की वीडियोस को नहीं देखा है, प्लीज़ जाके उसको चेक करिए, वो आपके लिए ही फायदा करेगी, ठीक है। एंड जिन लोगों ने भी टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे कुछ क्विज भी देती हूँ। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कभी कदार जो टॉपिक्स होते हैं आपकी, जो PYQs में आते हैं, उसको भी मैं इमेज के फॉर्म में वहाँ पे डालती हूँ, तो प्लीज़ उसको भी ज्वाइन करिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगी आपको वहीं पर मिलेंगी, है ना। तो आज के लिए सिर्फ यहीं पर रखते हैं। कल हम लोग आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म कर लेंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो भी टाइम लग रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा टाइम आपका यूनिट 1 में, ये जो आपका A सेक्शन है, ठीक है, इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इसमें से आते हैं। B सेक्शन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 क्लास में हो जाएगा बहुत आराम से, है ना। तो इस वजह से तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और वीडियोज़ अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो पेपर 2 एजुकेशन के लिए। ओके, थैंक यू।